हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट प्रोविजंस आर मेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1986 की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस वगैरह बनाए गए हैं, इससे रिलेटेड बात होगी। साथ के साथ जो कि रिलेटेड किसके रिगार्डिंग उन्होंने प्रोविजंस वगैरह बनाए, क्लास के रिगार्डिंग, कास्ट के, ट्राइब्स के, रिलीजन एंड जेंडर के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजंस वगैरह बनाए हैं, उससे रिलेटेड आज हम स्टडी करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द वेज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो क्या बोल रही थी कि इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी कि सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, चाहे उनकी कास्ट कुछ भी हो, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, उसके बेस पर जो है हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, चाहे कोई रिच है या पुअर है। एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में इसके अंदर बात की गई है। एजुकेशन ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द एरिया के बारे में इसके अंदर डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप। हैंडीकैप के बारे में जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस वगैरह दिए गए हैं फॉर एजुकेशन फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ये हमारे आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर बात की गई है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में। अब जो है इनमें से, और नेक्स्ट हमारा था एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के लिए रिगार्डिंग जो हमारा आर्टिकल 29 और 30 को फॉलो किया गया है। सबसे बड़ी चीज है, इनमें से हम ऑलमोस्ट हर टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। आप जो है प्रीवियस वीडियोस में से इनके आंसर जरूर देखें, क्योंकि ये हमने जो है 3 या 4 बार इसी टॉपिक को मतलब कि कंप्लीटली हमने किया है। और इसमें से जो जो टॉपिक हमारा कवर नहीं हुआ उसको मैं सिर्फ उन चीजों को अब इस वीडियो के अंदर कवर कराऊंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप, ये टॉपिक हमारा प्रीवियस वीडियोज के अंदर कवर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सीधा डायरेक्टली एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप के बारे में स्टडी कराऊंगी। ये हमारा 3rd पॉइंट है। इसके अंदर आपको टोटली इस क्वेश्चन के अंदर ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करना होगा जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 क्या कहती है कास्ट, ट्राइब्स, रिलीजन और जेंडर के रिगार्डिंग। आइए अब हम जो हैंडीकैप के बारे में पढ़ते हैं। पहले आता है मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन विल बी एनकरेज टू गेट एजुकेशन सो दैट दे मे इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिटीज, यानी कि जो भी हमारी एक्टिविटीज वगैरह होंगी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, या हमारा जो भी हम पार्टिसिपेशन वगैरह करा रहे हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स का, तो हैंडीकैप स्टूडेंट्स को भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज दी जाए, चाहे वो बच्चा फिजिकली या मेंटली किसी भी लेवल पर वो हैंडीकैप है अगर बच्चा, तो उसको जो है एनकरेज किया जाए कि आप एजुकेशन प्रोवाइड आप उनको कराएं, मोटिवेट किया जाए कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करें, मतलब आप एजुकेशन ले, उसके बाद आप इजीली हर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट आप कर पाएंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू अचीव द एम, और इस एम को अचीव करने के लिए जो कि हैंडीकैप चिल्ड्रन भी एजुकेशन ले पाए, तो उस एम को अचीव करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो किया गया है। प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्कूल एंड हॉस्टल विल बी मेड, यानी कि अगर हैंडीकैप वो चिल्ड्रन हैं उनको अगर आपको पढ़ाना है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्पेशल उनके स्कूल्स वगैरह प्रिपेयर करने चाहिए हैंडीकैप चाइल्ड को माइंड में रखते हुए कि किस तरीके से उनको जो है दिक्कत आ सकती है उनको सीखने में, तो उन सारी चीजों को नोटिस करते हुए उनके लिए स्पेशल स्कूल और हॉस्टल का जो है अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्स ऑफ रीओरिएंटेशन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हर टीचर जो है बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते, तो उनको जो है ट्रेनिंग प्रॉपरली प्रोवाइड कराई जाए कि किस तरीके से आप जो है हैंडीकैप या फिर मतलब फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप चाइल्ड हम उनको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग एनकरेज्ड फॉर मेकिंग डिजायरेबल एफर्ट्स टू द एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप करना चाहती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं तो वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन देम टू लीड द लाइफ ऑफ लाइक नॉर्मल चाइल्ड, और बच्चों को एनकरेज किया जाए कि आप जो है नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही लाइफ जी सकते हैं, मतलब कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें, अगर हैंडीकैप चाइल्ड को हम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो
ध्यान में रखने होंगे गवर्नमेंट को भी, और साथ के साथ टीचर्स वगैरह जो उनको पढ़ाएंगे तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी यानी कि ऑल स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, मतलब कि हर स्टेट के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ के साथ जो उनकी यूनिफॉर्म है, बुक्स वगैरह है, वो भी फ्री दी जाए। और अगर वो कहीं दूर से आ रही हैं पढ़ने के लिए तो उनको बस वगैरह की सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड की जाए, तभी जो है जेंडर इक्वेलिटी को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, लड़कियां और लड़के जो है बराबर माने जा सकते हैं। मिड डे मील उनको दिया जाए, जो भी अगर फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए मिड डे मील गर्ल्स के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, जेंडर इक्वेलिटी मतलब कि होनी चाहिए, लड़के और लड़कों को समानता का अधिकार दिया जाए। सम एडुकेट एजुकेशनल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया, कुछ जो है ये एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि विलेजेस वगैरह हैं वहां पर। सबसे पहले आते ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाए ताकि लड़कियां जो हैं वो भी स्कूल में अच्छे से जा पाएं, पढ़ पाएं, उनको ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी मतलब कि दिक्कत ना आए। मतलब कि अगर स्कूल जो है उनके घर से काफी दूर है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी जाए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह को खोला जाए जहां पर वो जो है अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ नया सीख पाए, जैसे कि अगर किसी का इंटरेस्ट जो है कि पढ़ाई के अलावा अगर किसी स्किल को डेवलप करने में है तो इस तरीके से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी ओपन किए जाए। नेक्स्ट आता है कंडेंस्ड कोर्स सेंटर वगैरह भी बनाए जाए, जो कि गवर्नमेंट जैसे कि बहुत सारे सेंटर खोलती है जिसमें जो है अलग अलग चीजों को जैसे कि कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है नीड बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, जिस चीज की जरूरत है उसी के बेस पर हमारा जो करिकुलम है जो कि है उसको फॉलो किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखा जाए कि प्रॉपरली हर चीज को फॉलो किया जाए। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे। उसके अलावा जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, हम ऑलमोस्ट उनको हर पॉइंट को हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ हमारे ये 2 पॉइंट थे जो कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कवर नहीं किए थे, तो इस वजह से मैंने आपको ये 2 एक्सप्लेन किए हैं। अदरवाइज जो बाकी पॉइंट्स है वो हम कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है इन पॉइंट्स में जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं करा रही, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।